संसद में मेरे लंबे समय तक साथी रहे आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय रोड भटनागर जी, आपके लोकप्रिय विधायक मंत्री परिषद में मेरे सहयोगी माननीय श्री गौतम टेटवाल जी, यहाँ की सरपंच सम्मानीय श्रीमती श्रद्धा आनंद पालीवाल जी, जनपद के अध्यक्ष सम्मानीय देवनारायण नागर जी, नगर पालिका के अध्यक्ष सम्मानीय पंकज पालीवाल जी, मंडल के अध्यक्ष, आवाज कम करना भाई, आवाज कम करो, मंडल के अध्यक्ष विनोद पाटीदार जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता जिला विकास समिति के अध्यक्ष निर्मल जैन जी, जिला मंत्री मनोहर सिंह परमार जी, जिला महामंत्री महिला मोर्चा सम्मानीय श्रीमती नीलम सोनी जी, सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाल सिंह पवार जी, सीओ जिला पंचायत श्री इक्षत गढ़पाले जी, भोपाल से मेरे साथ पधारे पूर्व जिलाध्यक्ष और राजगढ़ के जिले के पूर्व प्रभारी सम्मानीय विकास पीरानी जी, युवा मोर्चे के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मेरे अनुज सम्मानीय प्रदीप नायक जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानीय बंधु, यहाँ पर उपस्थित जो मुझसे उम्र में बड़े हैं और मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, नौजवान मित्रों को नमस्कार और सरकार मुख्य अधिकारी साथियों। वास्तव में इस प्रांगण में राजनीति की चर्चा नहीं होनी चाहिए। आज मेरे लिए यादगार दिन रहेगा कि 2026 में जब मकर संक्रांति को भगवान नारायण सूर्य उत्तरायण हुए और उसके बाद जब मैंने नदी के उद्गम की यात्रा फिर से प्रारंभ की तो वो गाढ़ गंगा के उद्गम से शुरू हुई है 2026 की यात्रा। 2025 तक मैंने 106 नदियों के उद्गम की यात्रा की। आज 107वीं नदी के उद्गम पर गया हूं। तो लोग राजनीति में तमाम प्रकार की बातें कहते हैं, लेकिन शायद अगर मैं मध्य प्रदेश वापस नहीं आता तो ये पवित्र काम नहीं कर पाता। मैं पहली बार 1994 में अपने गुरुदेव की सेवा में मां नर्मदा की परिक्रमा में गया था। जब मैं उनके साथ चलता था तो जब भी कोई नदी और नाला नर्मदा जी में मिलता था तो वो संगम पर पार नहीं होने देते। वो कहते थे 1 किलोमीटर ऊपर चलो, उसी नदी या नाले को हम पार करते थे, फिर 1 किलोमीटर नीचे आते थे और फिर पैदल चलते थे माई के किनारे। कई बार उन नदी नालों की चौड़ाई 50 मीटर भी नहीं होती होगी, 40 मीटर भी नहीं होती होगी, लेकिन उसके लिए हमको 2 किलोमीटर की चक्कर लगाकर आना पड़ता था। गुरु जी की सेवा में गए थे तो गुरु आज्ञा सर्वोपरि थी, तो बुद्धि लगाई नहीं। लेकिन खरगोन बड़वानी के बीच में कोई एक नदी सूखी थी, फिर इतना ऊपर जाने की क्या जरूरत थी। आज बहुत तकलीफ बहुत थी। कोर्ट को बैठ गए और उन्होंने जो बातें कही 30 साल पहले, उन्होंने कहा देखो जहां भी नदी का संगम हो, पहाड़ों का संगम हो या फिर स्त्री पुरुष का संगम हो, वहां जीवन की संभावना रहती है। उसे रौंदने की गलती मत करना। और दूसरी जो बात उन्होंने कही कि जहां भी नदी का उद्गम होगा
वहां अपूर्व ऊर्जा होगी। मैं इस गांव में पहली बार आया हूं, मैं नहीं जानता किस जाति समाज के लोग रहते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बिना जाने ये कह सकता हूं, जो भी जाने अनजाने उस नदी के उद्गम पर जाता होगा, वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, एक मनुष्य होने के नाते उसकी स्थिति बाकी लोगों से ऊपर होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। हम कीमत नहीं करते। उन्होंने कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान लोग हो, विज्ञान का बड़ा आविष्कार कर लिया है, लेकिन वो नदी का उद्गम नहीं बना सकता विज्ञान। नदी नेता के द्वारा नहीं बन सकती, नदी पर बांध बन सकता है, लेकिन नदी का उद्गम या तो किसी ऋषि परंपरा का स्रोत होगा या प्रकृति की दी हुई देन होगी। और ये भी बात ध्यान में रखना, नदी के उद्गम का मतलब है कि उसके जल का चरित्र, उसके किनारे जो भी पौधे प्राचीन रहे होंगे, जो परंपरागत पैदा हुआ होंगे, उसी के अनुरूप वहां के लोगों का बर्ताव होगा। ये मामूली बातें नहीं है। जब धरती बनी थी तो मनुष्य पैदा पहले नहीं हुआ, वनस्पति पहले पैदा हुई। इसलिए मन से अहंकार निकाल दीजिए कि हम जंगल लगाएंगे, हम जंगल लगाने वाले हैं, हमने बड़ा महान कार्य कर दिया। हमने कोई महान कार्य नहीं किया। हमारे पुरखों ने, हमारे अग्रज ने कोई जो छोटी मोटी भूल की थी, हम उसे सुधारने का काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे। और इसलिए अगर नदी में उद्गम की कीमत नहीं करोगे तो जल की कीमत भी नहीं होगी। रास्ते में सांसद मुझे सुनाते आ रहे थे, मैं पहली बार राजगढ़ में युवा मोर्चे के समय आया था और बहुत जल्दी सांसद बन गया था 89 में। तो 90 के विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए आया था। आदरणीय प्यारेलाल जी खंडेलवाल यहाँ सांसद होते थे और मैं उनका पट्टा था, तो मुझे कहा गया कि इन विधानसभा में जाना है। लेकिन मित्रों, राजनीति स्वार्थ की नहीं हो सकती। मेरे गुरुदेव की वाणी है, उन्होंने कहा कि हम तो नीति जानते हैं, राजनीति तुमने कहना शुरू किया, हमारे लिए तो नीति है। तो मैं भी थोड़ा दुखी होकर उनसे कहता था, तो मैंने एकदम कहा कि अगर मैं राजनीति में हूं और मैं किसी कितनी अच्छे काम में लगा रहूं, अगर मैं किसी अच्छे कार्यकर्ता के बच्चे के जन्मदिन में ना जाऊं, विवाह में ना जाऊं, तो वो कहता मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया, मेरा नेता ही नहीं आया। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? तो उन्होंने जो दूसरी वाणी कही थी, उसका जो तीसरी वाणी होगी परम पूज्य श्री बाबा जी, उन्होंने कहा कि राजनीति अगर व्यवहार में होगी तो न्याय नहीं हो सकता, राजनीति अगर व्यापार में हुई तो परोपकार नहीं हो सकता। ये बात ध्यान में रखना। अगर व्यवहार पालोगे तो न्याय नहीं कर पाओगे, और व्यापार करने की सोचोगे तो परोपकार नहीं कर पाओगे। और इसलिए राजनीति ऐसी नहीं है। हम रास्ते में बात करते आ रहे थे कि कार्यकर्ता हमारा हो या कोई और, जो अच्छा काम करे उसके साथ खड़े होकर 10 कदम आगे बढ़ने का काम करो, ये समाज के लिए बेहतर है। व्यक्तियों के लिए, स्वयं के लिए करने वाले लोग परोपकारी नहीं कहलाते। हमारे किसी ग्रंथ में, हमारे किसी इतिहास में तो ये लिखा नहीं। और ये मत समझना कि नर्मदा की परिक्रमा खाली नंगे पैर चल दिया तो नर्मदा की परिक्रमा कोई, हाँ, जो नंगे पैर चलेगा तो कुछ लेकर ही आएगा, ये मेरा भरोसा है। लेकिन यदि हमने नर्मदा के किनारे चलकर वहां की सभ्यता, वहां की संस्कृति, वहां का तत्व, वहां की वो ऊर्जा, उसमें से कुछ भी प्राप्त कर लिया तो हम औरों से अलग हो गए, ये बात आप मान कर सकते। नर्मदा ऐसी नदी है जो कोई हिमालय से नहीं निकलती। सतपुड़ा और विंध्याचल और मेकल पर्वत में जाकर अमरकंटक में वो मिलते हैं, वहां से नर्मदा का उद्गम होता है। धरती का ढाल कहते हैं कि पश्चिम से पूर्व की तरफ है और नर्मदा पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। और इसलिए मुझे लगता है कि नर्मदा के पुराण में जितना उल्लेख है, उन उल्लेख में को करने वाले कौन है? महर्षि मार्कंडेय जी।
और महर्षि मार्कंडेय जी को वरदान था कि वो चिर और रहेंगे। पहले उनको श्राप था कि उनकी उम्र कम है, वो जी नहीं पाएंगे। बाद में उनको चिर और यौवन का वरदान मिला। और नर्मदा के पहले परिक्रमावासी महर्षि ही माने जाते हैं, मार्कंडेय जी माने जाते हैं। और उनने जो पुराण में लिखा उसका एक हिस्सा है जो नर्मदा पुराण है। वो ऐसे परिक्रमावासी थे जिसने नर्मदा से अगर कोई नाला मिलता था तो उसके उद्गम तक जाते थे, फिर लौटकर वहीं वापस आते थे। वो कहते हैं 32.5 वर्ष में उनने मां नर्मदा की परिक्रमा की, सब कुछ लिखा। वो पहले परिक्रमावासी है, लेकिन उनको तो हमने ग्रंथ में देखा है, ग्रंथ में सुना है। लेकिन उसके बाद दूसरे परिक्रमावासी हुए गौरीशंकर जी महाराज, जो कहते हैं सिर्फ नर्मदा से सीधे बात करते थे। उन्हें जल समाधि ली, होशंगाबाद जिले में खूबसूर जगह स्थान है, वहां पर उन्हें जल समाधि ली। अगर वो गुस्सा हो जाते थे तो नर्मदा से कहते थे कि मुझे नहीं खाना, ना तेरे को दूंगा ना मैं खाऊंगा। अंग्रेजों ने जब उनकी इस परीक्षा ली तो कहते उनकी जमात चलती थी, और जमात के किसी आदमी ने कह दिया आज मुझे ये खाना है, तो वही बनता था। और उन दोनों 250 लोग पैदल चलते थे उनकी जमात में, बनाने वाले अलग होते थे। तो किसी ने कहा कि घी कम पड़ गया तो माई से ले आओ, तो कुप्पी लेकर गए, भरा जल लाके कढ़ाई में डाल दिया, घी हो गया। और जब घी आया तो बोले माई को वापस कराओ। ऐसी कहानियां हम और आप तो कहते ही, हम तो धार्मिक आस्था रखने वाले लोग हैं। लेकिन जब एक अंग्रेजों को ये बात पता चली तो एक अंग्रेज अफसर गया और उसने कहा कि आपके पास इतना पैसा कहां से आता है, इतने लोग कैसे खाते हैं? आप किसी के यहां भिक्षा मांगने नहीं जाते, कोई आपको दान नहीं देता, आप किसी का लेते नहीं है, ये कहां से आता है? तो नशैद बाबा ने कहा माँ देती है। तो बोले माँ देती है? बोले हाँ। तो नाव में बिठाकर गौरीशंकर जी महाराज को वो अंग्रेज बीच नर्मदा में ले गया और कहा कि जब माँ देती है तो मुझे 1000 मोहरे चाहिए। अच्छा, उन्होंने हाथ डाला और नाव में पलटाया तो नाव डूबने की स्थिति में आ गई। 1-2 हाथ में कोई 1000 मोहरे तो आ नहीं सकती, लेकिन वो एक बार में ही 1000 मोहरे नाव में आ गई और नाव डूबने की स्थिति में आ गई। जैसे तैसे भागते भूगते नाव किनारे तक लाई गई। और उसके बाद उस अंग्रेज अफसर ने आर्डर किया कि जब तक गौरीशंकर जी महाराज धरती पर परिक्रमा करते रहेंगे, 5-1 की गार्ड उनके साथ 24 घंटे रहेगी। उनकी समाधि तक वो व्यवस्था अंग्रेजों ने बना कर रखी। हमारी साधना इतनी छोटी और हल्की साधना नहीं है। मां नर्मदा की परिक्रमा जैसे भी जिस भी भाव से, राजी में, नाराजी में, प्रेम भाव में, श्रद्धा से अगर आप उसके किनारे चलेंगे तो कुछ प्राप्त करेंगे। ये बात में खाली हाथ आप वापस नहीं आएंगे। मैं माया की बात नहीं कर रहा। आपको क्या मिलेगा ये आपके बस की बात है। मेरे गुरुदेव परमाराध्य परम पूज्य श्रीवासी जी कहते थे, हम तो कपड़े फेंकते हैं, जिसके नाप के होंगे वो पहन लेगा। ये इतना सरल उदाहरण है। हमको लगता है उसको मिल गया, हमको क्यों नहीं मिला। हम सबके कपड़ों के नाप अलग अलग हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। साधना का भी यही पैमाना है। और इसलिए जब कभी हम किसी भी धार्मिक कार्यों में, अनुष्ठानों में जाएं तो देखें कि ठीक है मेरे कपड़े का नाप तो अलग है, लेकिन मेरी शुद्धि तो एक हो सकती है। बहुत लोगों को पैसा की बड़ी चिंता होती है, सुनाते हैं, हमारे सब लोग भी सुनाते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं, क्या ये ईमानदारी पैसे में मिलेगी? क्या चरित्र पैसे में मिलेगा? क्या स्वास्थ्य पैसे में मिलेगा? बीमारी में पैसा लगता है। स्वस्थ शरीर के लिए संयम और चरित्र चाहिए। ये पैसे में नहीं मिलता, ये खुद को ही करना पड़ता है। ईमानदारी पैसे में नहीं मिलती। ईमानदारी स्वाध्याय सुखाय के लिए होती है। और इसलिए मित्रों, हम सब चीजें करते हैं, सब चीजें जानते हैं। तमाम लोग आकर अपनी बातें कहते हैं,
हम जैसे लोग भी सार्वजनिक जीवन में हैं, राजनीति में हैं, लेकिन गुरुदेव की कृपा है, माता पिता की पुण्याई है, पुरखों का की कृपा है कि उस सब के बावजूद भी वो बचाकर निकाल कर ले जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि मैं संत हूँ, मैं कोई संतवंत नहीं हूँ। मुझे बहुत उपाधियाँ जिंदगी में मिली है, लोगों ने मुझे गुंडा कहा है, राक्षस कहा है, सब कहा है, हमको बहुत सारी उपाधियाँ मिली है, लेकिन हम सब लोगों को ये तय करना पड़ेगा, हम एक अच्छे मनुष्य बने, हम अच्छे एक सेवक बने और एक सद्भाव के साथ समाज को इकट्ठा करके उसे ऊंचाइयां देने की कोशिश करें। मुझे खुशी हुई कि इस ग्राम पंचायत ने, ये हमारे जिला पंचायत सीओ ने बताया कि 19.5 लाख में बना है और यहाँ पर जो टैक्सेशन का प्रबंध है, देने वाले इस पंचायत के लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और वसूलने वाली ग्राम पंचायत को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने पुरुषार्थ से एक ऐसी चीज खड़ी की है जो कम से कम लोग जिससे प्रेरणा लेंगे, जिससे अनुकरण का भाव पैदा होगा। अन्यथा मैं बाकी जगह तो यही बोलता हूँ, 15वें वित्त का पैसा सरपंच बताते नहीं कि कितना आया, मनरेगा का पैसा कैसे खर्च होता था मुझे कहने की जरूरत नहीं है। राज्य में 5वें वित्त का पैसा आता है तो बताता नहीं है कोई कि 5वें वित्त का पैसा है। स्टाम्प ड्यूटी का पैसा, ये जो अभी आपको सरपंच, पंचायत भवन, जनपद भवन, जिला पंचायत के भवन मैंने दिए हैं, सामुदायिक भवन दिए हैं, हजारों में संख्या है। पैसा अलग से नहीं आया, हमने खाली पैसे का उपयोग किया है। लेकिन मैंने जब कहा कि आत्मनिर्भर पंचायत तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, तो मैंने उन सरपंचों से पूछा कि सब कुछ तो दूसरों का है, तुम्हारा खुद का क्या है? 15वां वित्त तो मनरेगा भारत सरकार का, 5वां वित्त तो स्टाम्प ड्यूटी राज्य सरकार का, तुम्हारा खुद का क्या है? और जब तक हम खुद के पैर पर खड़े नहीं होंगे, हम स्वावलंबन का भाव पैदा नहीं कर सकते। आत्मनिर्भरता तो बहुत अगली चीज है, लेकिन आपने इस पंचायत में आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की है। मैं अपना भाषण अपने गुरुदेव की इस वाणी के साथ खत्म कर रहा हूं, जिसको मैं जीता भी हूं। उन्होंने मुझसे कहा था, संकल्प में विकल्प नहीं होता, संकल्प में विकल्प नहीं होता। और साथ में चेतावनी दी, संकल्प में विकल्प खोजने पर महानतम कार्य रुक जाते हैं। तो संकल्प में कोई तुम्हारा साथी नहीं होगा, संकल्प में भूत लिया जाता है। कोई चले तो ठीक, ना चले तो ठीक, वो संकल्प हमेशा फलीभूत होता है। मैं नरसिंहपुर का विधायक हूँ, मेरे जिले का नाम नरसिंहपुर है और मेरा नाम प्रहलाद है। वहाँ भी नरसिंह मंदिर है, यहाँ भी नरसिंह मंदिर है। आज जो कुछ भी मेरे मुंह से निकला तो वो भगवान नरसिंह की कृपा थी कि मैंने अपने गुरु की वाणियों को आपको तक पहुँचाया। कोई गलती हो तो मेरी होगी, मुझे माफ करना। नर्मदे हर